अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया ऑफ द ग्लूटियल रीजन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखे थे सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। सो आज देखेंगे इसका सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आता है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द ग्लूटियल रीजन, ये हमारे पास कैसा होता है? इट इज़ हैविली लेडन विद फैट, मीन इसके अंदर क्या होती है? फैट होती है। एंड मोर इन फीमेल्स, मीन ये जो फैट का पोर्शन है हैविली लैडन विद फैट है सुपरफिशियल फेशिया। सो ये जो करेक्टर है ये ज़्यादा फीमेल्स में होगा, मीन फीमेल्स के अंदर ज़्यादा फैट होगी रादर देन मेल्स। ठीक है, इट इज़ टफ एंड स्ट्रिंगली ओवर द इशियल ट्यूबरोस्टी, मीन ये जो सुपरफिशियल फेशिया है ज़्यादा टफ और स्ट्रिंगली अटैच कहाँ पर होता है? इशियल ट्यूबरोस्टी पे, बिकॉज इट एक्ट एज एन एफिशिएंट क्वेश्चन फॉर सपोर्टिंग द बॉडी वेट इन सिटिंग। अगर हम अपनी सिटिंग पोजीशन को देखें तो हमारा पेल्विक बोन का कौन सा पार्ट जो है वो सिटिंग में रोल प्ले करता है? इशियल ट्यूबरोस्टी ही होती है जो कि हमारी सिटिंग को असिस्ट करती है, मीन सिटिंग पोजीशन में हमारी वो ही बोन एक्ट करती है। ठीक है, सो उसको एज अ क्वेश्चन एक्ट करने के लिए, बॉडी के वेट को बियर करने के लिए, उसके लिए क्या होता है हमारे पास? ये वहाँ पर टफ और स्ट्रिंगली अटैच होती है इशियल ट्यूबरोस्टी पे। ठीक है, क्या? सुपरफिशियल फेशिया और उसकी फैट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कंटेंट्स। जो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है इसके अंदर हमारे पास होती है क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्यूटेनियस नर्व्स, नेम से शो कर रहा है क्यूटेनियस सप्लाई देंगी ये सारी की सारी नर्व्स, उसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है। ठीक है, और ये है हमारे पास, ये हमने क्या किया, इसके 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए हैं। हिप के हमारे पास कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक होता है अपर एंटीरियर, अपर पोस्टीरियर, लोअर एंटीरियर, लोअर पोस्टीरियर, मीन 2 ऊपर होंगे, दोनों क्या होंगे? अपर होंगे, और 2 नीचे होंगे, दोनों क्या होंगे? लोअर होंगे। बट जो लेटरल साइड में आ रहा है, मीन एंटीरियरली थोड़ा है, वो अपर एंटीरियर है, और जो पोस्टीरियर है बिल्कुल ही पीछे है वो है अपर पोस्टीरियर। इसी तरह लोअर एंटीरियर एंड लोअर पोस्टीरियर। सो इन क्वाड्रेंट्स की बेस पे ही हम इन चारों क्वाड्रेंट्स की नर्व सप्लाई देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होती कैसी है। क्यूटेनियस नर्व कन्वर्ज ऑन दी ग्लूटियल रीजन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पर ये जो मैंने नर्व सप्लाई बनाई है ये क्या हो रहा है? सारी डायरेक्शन से जो क्यूटेनियस नर्व्स आ रही हैं वो क्या कर रही हैं? एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं, मीन यहाँ पर क्या है? इनका कन्वर्जिंग पॉइंट है, हर डायरेक्शन से आ रही हैं। अब देख लेते हैं इसके क्वाड्रेंट्स को। दिस इज upper anterior, this is upper posterior, this is lower anterior, this is lower posterior, जैसे ये मैंने रेड में लिखा हुआ है। सो सबसे पहले देख लेते हैं अपर एंटीरियर को। दिस इज द अपर एंटीरियर क्वाड्रेंट। अपर एंटीरियर पार्ट सप्लाइड बाय द क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सब कोस्टल T12 एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक L1। इनमें से एक क्या होगी हमारे पास? T12 होगी, सब कोस्टल ब्रांच है, मीन जो T12 है कोस्टल रिब्स की जो ब्रांचेस होती हैं, नर्व होती हैं, ठीक है, उसकी जो सब कोस्टल ब्रांच है वहाँ से आ रही है क्यूटेनियस ब्रांच। और दूसरी क्या है? L1 विच इज़ द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ब्रांच। ठीक है, ये दोनों क्या है? क्यूटेनियस। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? अपर एंटीरियर। यहाँ पे भी मैंने लिखा है T12 एंड L1। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपर पार्ट, अपर पोस्टीरियर पार्ट। यू मीन अपर, पी मीन पोस्टीरियर। ठीक है, अपर पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज द अपर पोस्टीरियर पार्ट। इसमें क्या है कि पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई, दिस पार्ट इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स L1, L2, L3, S1, S2, S3। बेसिकली हमारे पास जब नर्व अराइज होती है तो वो 2 रैमस बनाती है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई और एक होता है पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई। जो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई होते हैं वो तो पिलग्जिस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर इनके एंटीरियर प्राइमरी रेमाई होंगे तो वो क्या बनाएंगे? लंबर एंड सैक्रल पिलग्जिस। बट ये जो पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं, स्पाइनल ब्रांचेस कौन कौन सी? लंबर और सैक्रल। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये सप्लाई करती हैं अपर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट को, मीन ये लंबर होंगी 1 2 3, और ये हमारे पास क्या होंगी? सैक्रल होंगी 1 2 3। ठीक है, ये मैंने डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया आपको अंडरस्टैंड हो जाए, वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, अपर पोस्टीरियर में क्या है? S1, S2, S3, L1, L2, L3। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं लोअर एंटीरियर पार्ट। विच वन इज द लोअर एंटीरियर पार्ट? दिस इज द लोअर एंटीरियर पार्ट। ठीक है, जो नीचे भी है और एंटीरियर भी है। इट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर डिवीजन फ्रॉम लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। थाई की लेटरल क्यूटेनियस नर्व है, उसकी जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो सप्लाई करती है
लोअर एंटीरियर पार्ट को। मीन क्या है कि जो हमारे पास थाई है उसकी क्या है, क्यूटेनियस नर्व होगी। जो उसकी पोस्टीरियर ब्रांच होगी वो ग्लूटियल रीजन वाली साइड पे आ जाएगी। ग्लूटियल रीजन पीछे है, सो ग्लूटियल रीजन का जो लोअर एंटीरियर कंपार्टमेंट है या लोअर एंटीरियर पार्ट है उसको सप्लाई करेगी उसकी पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लोअर पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, दिस इज द लोअर पोस्टीरियर पार्ट और यहाँ पर है लोअर पोस्टीरियर पार्ट। इट इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व। S1, S2, S3 सारी सैक्रल ही आएंगी और परफोरेटिंग में S2, S3। दिस इज दी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड दिस इज दी परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व। ये दोनों क्या कर रही हैं, ये सप्लाई कर रही हैं लोअर पोस्टीरियर पार्ट को। S1, S2, S3 तीनों सैक्रल ही हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसके कंटेंट्स में दूसरी चीज़ क्या है, क्यूटेनियस वेसल्स एंड दी लिम्फेटिक्स। ब्लड सप्लाई में देखेंगे मीन क्यूटेनियस वेसल्स में ब्लड सप्लाई आएगी, तो जो स्किन है, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर सप्लाइड बाय दी परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरीज। बस इतनी है हमारे पास ब्लड सप्लाई। क्या, सुपीरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरीज जो हैं उनकी परफोरेटिंग ब्रांचेस सप्लाई करती हैं स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और उसके सबक्यूटेनियस टिश्यूज को। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं लिम्फेटिक्स। ठीक है, लिम्फेटिक्स ड्रेन इन दी लैटरल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। क्या है कि हमारे पास इंग्वाइनल रीजन जो है वहाँ पर क्या होते हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। उसके जो लैटरल ग्रुप है वहाँ पे ग्लूटियल रीजन का जो लिम्फेटिक्स है ड्रेन करता है। अगर हम इसको डायग्राम में देखें, ये हमारे पास क्या है, एक थाई बनाई है। ठीक है, थाई है और ये क्या है उसका इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पर क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, टी शेप में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये होता है हमारे पास जो लेटरल साइड पे होता है, ये होता है अपर लैटरल ग्रुप, ये होता है अपर मीडियल ग्रुप और ये होता है वर्टिकल ग्रुप। ठीक है, वर्टिकल ग्रुप। सो ये जो अपर लैटरल ग्रुप है मीन इस साइड के लैटरल साइड के जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पर इसका लिम्फ ड्रेन करेगा। ठीक है, किसका, ग्लूटियल रीजन का। नेक्स्ट है हमारे पास डीप फेशिया। डीप फेशिया जो है ये स्प्लिट हो जाता है हमारे पास थिक एंड थिन फेशिया में। जो इसका ओपेक थिक एंड डेंस, इट इज़ अबव द ग्लूटियस मीडियस मसल। जो ग्लूटियस मीडियस मसल है उसके ऊपर कौन सा पार्ट होता है, थिक, ओपेक एंड डेंस। ठीक है, जो उसका थिन और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, ऑन दी ग्लूटियस मैक्सिमस। नीचे क्या है, ग्लूटियस मीडियस, उसके ऊपर क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। सो मीडियस के ऊपर कौन सा होगा, थिक, डेंस एंड ओपेक। देन उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। और फिर ग्लूटियस मैक्सिमस को कौन कवर करेगा, थिन एंड दी ट्रांसपेरेंट। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है उसको कवर किया होता है फेशिया ने। ऊपर उसके थिन होता है, नीचे उसके क्या होता है, थिक होता है। और थिक के नीचे फिर क्या होता है, ग्लूटियस मीडियस मसल। हमारे पास superficial and the deep fascia of the gluteal region. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.